Hello students, our today topic is how to calculate molecular mass. आप molecular mass कैसे calculate करोगे? फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है C2H4. नेक्स्ट ले लेते हैं CH3OH. नेक्स्ट ले लेते हैं थर्ड K2CO3. तो लास्ट जो हमने वीडियोस में बात की थी उनमें मैंने बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी एंड हाउ टू ड्रॉ डॉट स्ट्रक्चर. along with that I am also telling you that how to calculate what are the mass of particular element. तो उसमें से आप थोड़ा चेक करना कि जो कार्बन है उसका मास होता है 12, हाइड्रोजन का रहता है 1. अब आपने मैथमेटिकली सॉल्व करना है. C2 जो इसके फुट में लगा हुआ है मीन्स ऑन इट्स द नंबर विच इज़ प्रेजेंट ऑन इट्स फुट, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर विद इट्स एटॉमिक मास. 12 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया हमारे पास 12 to 24 प्लस 4 28. AMU एटॉमिक मास यूनिट. नेक्स्ट आ रहा है CH3OH. कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16. तो अब आपने टर्न बाय टर्न पुट करना है. कार्बन 12. अब एक बार ध्यान रखना कि जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे मूव ऑन करते हैं तो हम प्लस का साइन लगाते हैं. जब कभी भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं तो ना तो कोई मींस डिवाइड होता है, ना ही कोई सब्ट्रैक्ट का साइन रहता है. सिर्फ दो साइन को यूज़ करके इसे सॉल्व करते हैं. वन इज़ मल्टीप्लाई एंड अदर वन इज़ ऐड. जब कभी भी एक एलिमेंट से आपने नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव ऑन करना है तो आपने प्लस का साइन यूज़ करना है. और अगर कोई नंबर जो है लिखा हुआ है ऑन इट्स फुट तो आपने उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है. अब 12 नेक्स्ट हाइड्रोजन आ गया तो प्लस 3 इंटू 1, क्योंकि ये 3 था इसका नंबर है 1, प्लस नेक्स्ट आ गया अब इसका है 16, फिर H का है 1, तो 12 प्लस 3 प्लस 17 इट्स 20 प्लस 12 इट्स 32 AMU. अब सपोज करो अगर आपको ये गिवन हो, यही है, इसके कुछ और ले लेते हैं. मान लो कि ये जो 3 है इसके आगे लगा हुआ है मीन्स 3 मॉलिक्यूल 3K2CO3. तो अब जो पोटाशियम है इसका नंबर होता है 39. तो आपने क्या करना, जो ये 3 है अब इससे आपने मैथमेटिकली जैसे आप ब्रैकेट सॉल्व करते हो इसे बाहर रख लेना है. K2 39 मल्टीप्लाई 2 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 3. अब देखो 3, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया 138. अब आगे 3 लगा हुआ है. अब आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर तो कोई डिजिट जो है वो आगे लगी हुई है, किसी भी फॉर्मूला के आगे लगी हुई है, तो वो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगी. ये 3 इसके साथ भी रीड होगा, ये 3 इसके साथ भी रीड होगा, ये 3 इसके साथ भी रीड होगा. मीन्स ये 3 जो है ये सभी के साथ मतलब माना जाएगा, सभी से मल्टीप्लाई होगा. हाँ, अगर कोई नंबर जो है वो इसके पैर में लगा हुआ है तो ये उसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा. नेक्स्ट केस ले लेते हैं. सपोज आपको गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सपोज आपको इस फॉर्म में गिवन है. अगर इस फॉर्म में गिवन होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे. अब जो Zn है इसका नंबर होता है 65.
65, इसका होता है 32, जब एक एलिमेंट से दूसरे पे जाएंगे तो प्लस 32 प्लस इसका होता है 16, 16 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पे आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो डॉट लगा है, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो आपने क्या करते हैं, वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, जब कभी भी आपने एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे शिफ्ट करना है, हर बार आपने ऐड ही करना है। मल्टीप्लाई तो तब करना है या तो नंबर जो है उसके पैर में लगा हुआ है या फिर जो नंबर है उसके आगे लगा हुआ है। तो यहाँ पे आएगा प्लस, फिर आ गया ये 4, 2 इंटू 1 प्लस 16, डन। 64 प्लस 7 97 प्लस 4, 2 1 द 2 प्लस 6, ये आ गया 18, 8 4 द 32, 2 3 4 1 द 4 5 6 7 72 प्लस 64 प्लस 97। तो अगर आपको कभी भी इस फॉर्म में कोई भी आता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, इट मीन्स आपने प्लस का जो ऐड का साइन है वो आपने अप्लाई करना है। याद ये रखना है कि अगर कोई नंबर आगे है तो वो सभी से मल्टीप्लाई होगा, अगर कोई नंबर जो उसके पैर में लगा हुआ है तो जिस एलिमेंट के नीचे मीन्स लगा हुआ है वो, तो उसे आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट एक और टाइप आ रही है, नेक्स्ट टाइप है CAOH ट्वाइस की। अगर आपको इस फॉर्म में गिवन हो तो अब आप इसे कैलकुलेट कैसे करोगे। अब ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रही है और ये 2 यहाँ पे लिखा है, इट मीन्स ये 2 जो है ये इसके साथ भी रीड होगा, ये 2 इसके साथ भी रीड होगा, लेकिन ये इस कैल्शियम के साथ नहीं लगेगा। हाँ, अगर ये इस कैल्शियम के साथ कैलकुलेट होना होता तो हम इसे ऐसे लिखते 2CAOH, फिर इसे ऐसे लिखते भी, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। जब हमने ब्रैकेट डाल दी तो लिमिटेशन कर दी कि इसके साथ इसे कैलकुलेट नहीं करना है, इन दोनों से ही हमने इसे मल्टीप्लाई करना है, डन। तो अब कैल्शियम का होता है 40, कैल्शियम का होता है एटॉमिक मास 40, ऑक्सीजन का अब यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो आप 16, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 2, तब ये हो गया 17 मल्टीप्लाई 2, 7 2 14, 34 प्लस 44 64, सॉरी 74 AMU आंसर। कई बार ऐसे भी गिवन रहता है COOH इस फॉर्म में, तो यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। तो इस लाइन का ये जो बॉन्ड शो कर रहे हैं, ये बॉन्ड आप इसे इस फॉर्म में लिख दो तो भी ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, या मान लो इस बॉन्ड पे हमने क्या करना है, तो पहले इसको लिखो 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1। अब भाई इस बॉन्ड से क्या होगा, अभी ये तो नीचे को आ गया, तो अपने करना कुछ नहीं है, ये बॉन्ड जो है ये सेम एज दैट ऑफ ये है जो हमने पीछे रीड किया है। जैसे मैंने ये बोला कि अगर ये डॉट दी हुई है तो इसका मतलब भी प्लस लगाना है, ऐसे अगर ये बॉन्ड दिया हुआ है इसका मतलब ये डॉट है, डॉट का मतलब क्या, प्लस लगाना है, तो प्लस, फिर 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। ठीक है जी, आंसर। आई होप आपको मॉलिक्यूलर मास का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन फील फ्री टू आस्क मी, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।